Hi, hello. My first video of the day, that too at the night. नाइट से स्टार्ट किया है मैंने. एंड आप ऐसे रहो, आवाज़ आएगा बराबर. Was that a question or answer? माइक देखो मैंने लगाया था, लेकिन वीडियो स्टार्ट होते ही ना वो टर्न हो जाता है. एंड इट्स अराउंड 8:50. आई एम डूइंग माई कुकिंग चालू है मेरा. फूल गोभी की सब्जी, आलू, टमाटर, उसमें प्याज, लहसुन चॉप करके कुकर में डाल के मसाले थोड़े से डाले हैं मैंने. नॉर्मल मसाले, ये थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर. तो जब जल्दी बनाना होता है तो ऐसे भी बनाती हूँ. अदरवाइज़ अदर वे मेरा ये है कि मैं प्याज पीस कर, टमाटर, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आलू गोभी तो हम लोग पीसेंगे नहीं ना, तो सब्जियां छोड़कर हरा धनिया जो आपके पास है, बाकी चीज़ें जो पीसते हैं हम लोग, प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन. अगर ड्राई गरम मसाला भी उसमें डालना है तो डाल सकते हैं. आई मीन होल वो डाल के पीस के सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है. अदरवाइज़ जो रेडी अवेलेबल है गरम मसाला, वही आप डाल लो. थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है, ये मैंने देखा है. आप होल मसालेज अगर आपने लाए मार्केट से, उसको आप थोड़ा सा रोस्ट करके पीसेंगे ना, और ये गरम मसाले आपने अगर सब्जी में डाले, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है. बिकॉज़ वो आपका अभी फ्रेश बना हुआ गरम मसाला होता है, तो वो टेस्ट एक्चुअल गरम मसाले का आता है. यानी दैट इज़ लाइक more authentic than what garam masalas we get from the market, which may be manufactured and the mixture prepared maybe something earlier. So the taste, the flavors ना, I think it evaporates, चला जाता है. तो it doesn't taste like garam masala. taste आप खुद पीस के मसाले देखो और रेडीमेड ला के देखो, आपको पता चल जाएगा. तो ये चेंजेस हैं. जिसे ट्राई करना है वो ये भी कर सकते हैं. हमारे इन लॉज के साइड में तो सारे गरम मसाले पीस के जब नॉनवेज बनता है, यानी कि मटन, तो उसी वक्त वो फ्रेश पीस करके उसमें डाला जाता है. तो टेस्ट बहुत अलग आते हैं. अदर देन रेडीमेड गरम मसाला नहीं डालते हैं वो लोग. बहुत डिफरेंस होता है. अब कुकिंग चल रहा है, रोटी बनाना बाकी है. सुबह से मैं सोच रही थी, तो मैं ऐसे ही अभी सोच रही थी क्या बताऊँ, तो कुछ कुकिंग का मैं देखिए बता देती हूँ. दिखा नहीं रही हूँ, नॉर्मल कुकिंग है. फूल गोभी की सब्ज़ी सब मैंने पहले डाली है. और अभी राइस कुक हो रहा है. राइस में वो टोप में, यानी कि हम लोग तपेली कहते हैं, टोप में मैंने रखा है, उसमें पक रहा है. कभी कभी कोई ऐसे राइस आते हैं जिसका पता नहीं होता है कि प्रॉपर पकेगा कि नहीं पकेगा, थोड़े से मोटे. अदरवाइज़ हम लोग पतले कोलम राइस खाते हैं. तो जितना पतला चावल रहता है ना, उतना मुझे खाने में इजी होता है, तो मैं पतले वाले चावल लेती हूँ. और जितने मोटे चावल रहेंगे वो तो कुकर में बनाने होंगे, तो वैसे फिर कुकर में बनते हैं. अभी मैं टोप में बनाती हूँ, बिकॉज़ टोप में बनाने से क्या होता है, अपने हिसाब से हम लोग उसमें पानी डालते हैं, और जितना वो छोटे छोटे चावल बोलते हैं ना, सेपरेट होते हैं एकदम, वैसे बनते हैं. जिसको कुकर में आता है बनाने के लिए, तो उसका मेजरमेंट कैसे है, जैसे 1:1 है.
नहीं नहीं सॉरी, 2:1 है, 1:1 नहीं है वो। फिर राइस 1:1 का वो चाइनीज़ राइस हो जाएगा, थोड़ा सा कड़क रहता है ना वो, एक ही सीटी में आप उतार दो चाइनीज़ राइस हो जाएगा। बट 2:1 उसका प्रपोर्शन है, 2 प्रपोर्शन वाटर का है, 1 प्रपोर्शन राइस का है, कप है, ग्लास है, जो भी है। तो ये ऐसा मेजरमेंट है, जितना चावल है उसका ट्वाइस, लेकिन जो आपने मेजरमेंट लिया है उसी का रहेगा। तो 2:1 1:2 सुनने में बहुत अजीब लगता है, इसलिए 2:1 ही कहते हैं ना। जो हायर नंबर अपने लेफ़्ट साइड में आता है। क्या कहूँ, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रही थी, दूसरे लोगों के भी वीडियोस देख रही थी, और ब्लॉगर्स के भी वीडियोस देखती हूँ। श्रीमान श्रीमती, हाँ श्रीमान श्रीमती का याद है, आई थिंक सो 94 में आया था श्रीमान श्रीमती। अच्छे से ईयर तो याद नहीं है, तो 93-94 में आया था। और जब भी मैंने उन डायरेक्टर को देखा था ना, राजन वागधरे, तो हम लोग जहाँ पे रहते थे तब तो मैं स्कूल या कॉलेज गोइंग गर्ल थी। तो हमारे कॉलोनी में एक लड़की रहती थी जो उनके घर पे जाती थी। तो उसने कहा था मुझे कि वो श्रीमान श्रीमती, क्योंकि मुझे ना क्यों अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वो इतना अच्छा सीरियल था उस समय का, मतलब हंसी आती ही आती थी, और उसकी जो कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी थी ना वो अच्छी लगती थी। भले उसका थीम थोड़ा सा वो अफेयर वाला और पड़ोसियों पे नज़र, तो वो उस ज़माने में समझ में नहीं आता था, लेकिन कॉमेडी है ऐसे करके अच्छा लगता था। चिंटू था उसमें, कोकी, केशू, और गोखले उस समय गोखले वॉज ए इम्पोर्टेंट शर्मा जी। तो ये सब देखेंगे ना। 135 एपिसोड्स थे जो मुझे याद है, और मैंने सब देखे हैं। अब मैं फिर से स्टार्ट करने वाली देखने के लिए। तो 2-3 साल पहले, इफ़ आई एम श्योर 3-4 साल पहले, जब मैंने फिर से श्रीमान श्रीमती, ये फिर से जो नया श्रीमान नहीं उसके बाद आया था ना, देखना होगा नया श्रीमान श्रीमती कब आया था। तो मैं उनसे ऐसे बात कर रही थी कि मैंने उनको ढूंढा सबसे पहले, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि आज के ज़माने में फ़ेसबुक पे सब होते हैं। यानी थोड़े साल पहले की बात कर रही हूँ, जब कुछ अभी की चीज़ें उस वक्त नहीं थी। तो हर साल देखिए कुछ ना कुछ नया ट्रेंडिंग हो जाता है, लोगों को क्रेज़ आता है एक सर्टन ऐप का। तो उस समय फ़ेसबुक था, 2004 से तो है। 2010 में मैंने फ़ेसबुक ज्वाइन किया है। तो तब फ़ेसबुक का धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि लोग फ़ेसबुक पे रहते हैं। उस ज़माने में लिंक्डइन में थी, लिंक्डइन, तो उस पे भी मैंने मेरा प्रोफाइल बनाया था लिंक्डइन में। वो तो जैसे बिज़नेस प्रोफाइल हो जाता है, उस पे हर कोई नहीं होता। तो लिंक्डइन उस वक्त लोग यूज़ करते थे। फिर आया पब्लिक से रिलेटेड, यानी कि फ़ेसबुक जो बाहर आया वो तो कॉलेज के लिए बनाया था ना मार्क ज़करबर्ग। तो वो उनके वहाँ पे इतना सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने बाहर फिर उसको लॉन्च किया, और बाहर भी लोगों में फ़ेसबुक वैसा ही इक्वली लोगों ने एक्सेप्ट किया, सबको अच्छा लगा। अब 2010 से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं फिर उसके मुझे इतना अच्छा लगने लगा। तो मुझे फिर ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरे जो सारे स्कूल मेट्स हैं, जो अभी हमारा रीयूनियन तो हुआ नहीं, लेकिन वो हो सकते हैं उसमें, तो मैं उन लोगों को ढूंढने लगी उनके नाम से। और हम लोग फीमेल हैं तो हमारा शादी के बाद तो सरनेम चेंज हो जाता है। मैं सिंह हूँ तो हमारा सरनेम नहीं चेंज होता है, हमारा सरनेम
सिंह की शादी सिंह गोत्र उसी में होती है। सिंह की शादी सिंह में ही होती है, यानी मेरा सरनेम जो पहले था वो अभी भी वही है। पहले भी मंजू सिंह थी, अभी भी शादी के बाद मंजू सिंह ही हो। इन केस किसी ने लव मैरिज किया तब सरनेम चेंज हो जाते हैं। अब लड़कियों का ये इशू है, मैं कहाँ ढूंढूं उन लोग को। मेरी अभी भी एक फ्रेंड नहीं मिल रही है, उसका नाम हेमा है, लेकिन अगर उसके सरनेम तो हम लोगों को अभी तक याद नहीं है। तो उसका अभी शादी के बाद क्या सरनेम है वो तो हमें याद ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में कैसा होता था ना कि उस समय तो हमारे पास ये सब था ही नहीं ना, फ़ोन तो था ही नहीं। 98, 99, 2000 पेजर आया था उस ज़माने में, लोग पेजर लेके घूम रहे थे, मोबाइल्स नहीं थे। तो क्या ज़रिया था, अगर किसी के पास कांटेक्ट नंबर फ़ोन नंबर रहता था तो हम लोग उस ज़माने में डायरी में लिखा करते थे ना, टेलीफोन डायरी होता है ना, फिर पॉकेट टेलीफोन डायरी आ गया, तो फ़ोन नंबर भी बदल गए, नाम भी चला गया, सब चीज़ हट गया। फिर हम लोग शिफ्ट हुए तो हर चीज़ साथ में तो नहीं लाते, कुछ चीज़ें रद्दी में चली जाती है। अब याद ही नहीं है, ढूंढ रहे हैं फ्रेंड सर्कल को नाम से, कोई मिल ही नहीं रहा अभी भी। तब मैं ये एग्जांपल बता रही थी कि ऐसे मैंने डायरेक्टर मिस्टर राजन वागधरे को ढूंढा, उनसे मैंने सोचा चलो कांटेक्ट करके मैसेज करके देखती हूँ, FB मैसेंजर से किया, और टू माई सरप्राइज ही वॉज रिस्पॉन्डिंग। मैंने उनको कहा कि सर मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा श्रीमान श्रीमती, और जिस साल में आया था, मतलब उस समय का सबसे वो हिट सीरियल हो गया था, इतना अच्छा लगा सब लोगों को कि उन्होंने 135, यानी उस समय कैसा होता था ना, वीक में एक ही बार आता था, या हमारे आजकल के जैसे वो डेली सोप जैसे नहीं थे सीरियल्स, 1 वीक में 1 टाइम। तो हम लोग कितना वेट करते थे उस सीरियल का कि कौन से डे पे आएगा और इस टाइम पे आएगा, रात को आएगा, हम लोग वेट करते थे। फिर ये एपिसोड ख़त्म हुआ और इतना इंटरेस्टिंग रहेगा, अभी आपको नेक्स्ट वीक तक वेट करना होता था, वो उसी दिन में उसी समय आएगा, ऐसा वेट करना होता था। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने कांटेक्ट किया, और अप्रिशिएट कर रहे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बताया नहीं कि वो फिर श्रीमान श्रीमती फिर से बना रहे हैं नया वाला, और पता चला थोड़े दिन में उनका नया श्रीमान श्रीमती लॉन्च हो गया, सब टीवी पे। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि आई कॉन्टेक्टेड हिम ऑन टाइम एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हिज प्रीवियस वर्क। मैंने उनको कहा यस बॉस भी आपका मैंने देखा है। सो ही वॉज हैप्पी कि अच्छा, मतलब तुमने इतना, तुमको याद है, ये सब ऐसे पूछ रहे थे कि मैंने कौन कौन से सीरीज़ बनाए। कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते ना, या सिर्फ एक ही प्रोग्राम से किसी को जानते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे अच्छे से याद है कि यस बॉस भी आपका सीरियल है, वो भी आपका सीरियल है, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। और मैंने अभी श्रीमान श्रीमती यूट्यूब चैनल में फिर से देखना स्टार्ट किया है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो मुझे मेरे माइंड में आया कि मैं चेक करती ये हैं क्या FB पे, फ़ोटोज़ वोटोज़ तो होंगे। तो थोड़ा सा और और एक फॉरवर्ड स्टेप, इनिशियल यानी एक फॉरवर्ड स्टेप लिया, थोड़ा सा गट्स दिखाया और उनको मैसेज किया। उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो कह रहे थे मेरा ऑफिस है यहाँ पर, आप आ सकते हो मिलने के लिए, क्योंकि बहुत कम होते हैं ना ऐसे कहने वाले। उनको बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने कांटेक्ट किया, और मुझे ये अच्छा लगा। और कि देखिए किसी को हेड वेट ही नहीं रहता है बिल्कुल। जो हम लोग जो सोचते हैं कि शायद वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, डायरेक्टर पोजीशन है ना उनका। उसके बाद उन्होंने कितने सारे सीरियल्स बनाए, अभी भी उनके सारे सीरियल्स के जो दूरदर्शन पे भी आते होंगे उसके बारे में जानकारी वो FB पे डालते हैं, जो सीरियल्स हमने नहीं देखे हैं। बिकॉज दूरदर्शन अभी वो नहीं रहता ना, हम लोग सब चैनल देखते हैं, तारक मेहता देखते हैं। तो आई लाइक्ड हिम एज अ
his nature and his down to earth. Every Thursday he shares साईं बाबा का फ़ोटो, और उनके ऑफिस में भी बुला रहे थे, तो मैं तो अभी तक गई नहीं हूँ, कहीं शिवाजी पार्क में है, तो रहेगा तो मैं देखूँगी। और पर उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया, बात किए और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कॉमन पीपल हूँ ना, तो कॉमन पीपल को अगर फिल्म मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री वाले अगर पूछते भी हैं तो अच्छा है ना। क्यों नहीं हम सोचे कि टेलीविज़न के, हमारे लिए तो टेलीविज़न के डायरेक्टर्स भी बॉलीवुड के ही हिस्से हैं, दे आर बॉलीवुड इंडस्ट्री ओनली। मैं तो शुरू से सोचती थी, जैसे हम लोग स्टेट वाइज सोचेंगे, क्या था वो, कॉलीवुड, टॉलीवुड, तो टेलीविज़न के डायरेक्शन करने वाले प्रोड्यूसर्स, दे आर पार्ट ऑफ दोज वुड ओनली। सो दे आर ऑल्सो व्हाट आई सेड, फिल्म सिटी वाले, अ सिटी, एक टापू समझिए, एक टापू, एक आइलैंड है उनका, अ फिल्म सिटी। कितना भी वो मना करें, दे आर पार्ट ऑफ बॉलीवुड ओनली, दो दे हैव नॉट एंटर्ड फिल्मिंग मूवीज़, बट हुएवर इज़ फिल्मिंग सीरियल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री ओनली ना, बिकॉज हर कोई, ये लोग थिएटर से ही सीख कर जाते हैं ना। वो क्या है, वो सारे अपने ये जो एक्टर्स होते हैं ना, उनका भी तो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ के जाते हैं। तो अगर वहाँ पे भेदभाव नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं सोचते, ना सोचे तो अच्छा ही है हम लोग। तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि बॉलीवुड के हिस्सा होकर ही इज़ नॉट हैविंग हेड वेट, एंड ही इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग हाय हेलो, और साईं बाबा का फ़ोटो फिर शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि आज ही एक सडनली एक श्रीमान श्रीमती का वीडियो आया, तो मैंने सोचा कि आज मेरे वीडियो में थोड़ा उसके बारे में बता दूं। उनके बेटे हैं, उनका भी यूट्यूब लिंक वो शेयर करते हैं। तो साइमन सेस करके उसका यूट्यूब चैनल है, बच्चे का, बहुत छोटा है वो, मुझसे बहुत छोटा है। तो तो हमारे कॉलोनी से मुक्ता करके एक लड़की उनके यहाँ जाती थी, जो उनके इसी बेटे साइमन, आई थिंक सो, बच्चे का नाम साई मंदिर है। तो जैसे साईं बाबा के भक्त हैं ना, तो साई नाम रखा है, तो साइमन करके बच्चे ने यूट्यूब चालू किया है। और मेरी वो फ्रेंड थी मुक्ता, जो एज अ बेबी कीपर वो कीपिंग करती थी, यहाँ जाती थी, और ये तभी 4-5 साल का था, छोटा बच्चा था ये, तब उसका ध्यान दे दीजिए एज अ टेकर, बेबी केयर टेकर। हाँ, और साइमन बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वो क्रिंज वीडियो, दे कॉल इट क्रिंज ओनली, और क्या बोलते हैं, दूसरे वर्ड्स कहते हैं, बट मैंने एक ही वर्ड कैच किया है, दैट इज़ क्रिंज। तो दे कॉल इट क्रिंज वीडियोस, अच्छे बनाते हैं। और कभी कभी फैमिली में अगर कोई, अच्छा कुछ बटन दब गया है, 1 मिनट। कभी कभी फैमिली में कोई रहते हैं ना, जो फिल्म से कनेक्टेड होते हैं, मूवी से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, तो उनके बच्चों को अपने भी इंटरेस्ट आ जाता है इन सब चीज़ों में।
अपना मुकाम बच्चे शायद ना बना पाए, लेकिन इंटरेस्ट बचपन से आ जाता है, क्योंकि वो देखते हैं ना हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे घर के लोग, रिलेटिव्स भी अगर होंगे तो वो लोग जाके सेट पे क्या करते हैं, तो बच्चों में वो इंटरेस्ट आ जाते हैं और बचपन से ही वो कला सीख जाते हैं। तो इसके लिए इनके बच्चों को स्पेशली जाके एक्टिंग सीखना नहीं होता है, क्योंकि वो तो बचपन से सेट पे देखते हैं ना, बचपन में खुशी खुशी जाते थे कि खेल के आएंगे वो करेंगे। लेकिन दूसरों का एक्टिंग, इतने लोगों का एक्टिंग देखते देखते वो लोग एकदम नेचुरल एक्टर बन जाते हैं इनके बच्चे। बट लक होना चाहिए आगे सक्सेस के लिए। तो इतने अच्छे एक्टर्स के बच्चे भी एक सक्सेसफुल एक्टर बने हैं, अभी तक हुआ नहीं है। सारे एक्टर्स के सक्सेसफुल बच्चे बहुत कम हुए हैं। सो आई थिंक सो आई स्टॉप इट, बिकॉज चपाती भी बनानी है, बच्चा कह रहा है भूख लगा है। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। बाय।